डियर एवरीवन, कैसे हो सब? बिल्कुल ठीक ठाक। तो क्लास 12 स्टूडेंट और क्लास 10 स्टूडेंट दोनों ही इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि आप लोगों का जो ऑनलाइन सबमिशन होना है, ऑप्शनल एग्ज़ाम जैसे आप कह रहे हो, या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, तो उसका लिंक आ चुका है। आप लोग उसको जाके वहाँ से अपना काम शुरू कर दो। ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक आ चुका है। तो सबसे पहली बात ये तो मैंने आपको कह दिया कि लिंक आ चुका है। अब आप कैसे कैसे कैटेगराइज करोगे अपने आप को, ये ध्यान दो। पहले देखो, यहाँ पे सीबीएसई ने कहा है कि 2020 और 21 के बीच सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 10 और 12 दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कैटेगरी का किया गया है कि 4 तरह के स्टूडेंट होंगे रेगुलर में। ये ध्यान दीजिएगा, रेगुलर स्टूडेंट, नॉट प्राइवेट। प्राइवेट के लिए एक अलग से सर्कुलर आया है, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। अभी जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो देखिए, पहला कैटेगरी आता है आपका नॉट सेटिस्फाइड विथ असेसमेंट। ओके, तो क्या है, कैंडिडेट्स, वैसे कैंडिडेट्स जो पास तो हो गए हैं टेबुलेशन पॉलिसी से, लेकिन असेसमेंट पॉलिसी से वो खुश नहीं है, नहीं सेटिस्फाइड है, वो एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। आप किस कैटेगरी में आते हैं उसको आप पहले डिफाइन कर लेना। फिर बात आती है कंपार्टमेंट की, यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं क्लास 10 और 12 के जो कंपार्टमेंट कैटेगरी में आते हैं। जैसे 1-2 सब्जेक्ट्स में उनको ये आ गया, कंपार्टमेंट आ गया है, तो वो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। तो उन्हें वही 1-2 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम देना होगा। ओके, अब देखिए, आप जैसे आप जो नॉट सेटिस्फाइड में आते हो बच्चों, इसी को ऑप्शनल एग्ज़ाम कहते हैं। तो नॉट सेटिस्फाइड में है तो आपको अपने सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट होगा आपका स्ट्रीम का, उसको पूरा देना होगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मैथ का ऑप्शनल एग्ज़ाम दे दोगे, फिजिक्स का दे दोगे, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शनल नॉट सेटिस्फाइड में आप हैं असेसमेंट पॉलिसी से, तो इट मीन्स कि आपको पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। बहुत सारा ऐसा क्वेरी आता है बच्चों का, इसलिए ये बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन कंप्यूटेबल केसेज। ऐसा मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सीबीएसई के क्लास 10 और 12 के जिनका रिजल्ट टेबुलेशन पॉलिसी से नहीं हो पाया किसी कारण, बस किसी तरीके से। मान लीजिए हो सकता है उनका नहीं, मतलब 11th का नहीं रहा होगा, जैसे आप समझ रहे हैं एब्सेंट, जो मैंने बहुत पहले भी आपको अपडेट करा था कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका रिजल्ट नहीं आएगा टेबुलेशन पॉलिसी से, जैसे उनको एब्सेंट कर दिया जाएगा। तो वैसे बच्चों को भी एग्ज़ाम देने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओके, क्लियर। अब देखिए, 6th सब्जेक्ट केस होगा आपका। मान लिया कि आपने क्या है 11th में जो एग्ज़ाम दिया या फिर आपने 12th में जो यूनिट टेस्ट वगैरह दिया, तो 6th सब्जेक्ट केस का मतलब था कि आपका जो मेन 5 सब्जेक्ट होगा उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप ये हो जाते हैं, गड़बड़ा जाता है आपका मार्क्स, तो आपका जो 6th सब्जेक्ट है रिप्लेस हो जाएगा उसके साथ। तो यहाँ पे जो दे रहा है कि 6th सब्जेक्ट केस में अगर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे पास तो हो गए, लेकिन वो अपना 1 सब्जेक्ट फ्रॉम द 5 मेन सब्जेक्ट, क्या है, कुड नॉट क्लियर एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम द मेन 5 सब्जेक्ट, यानी 5 सब्जेक्ट में से अगर आपने कोई एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं किया, यानी उसमें आपने उसका मार्क्स गड़बड़ हो गया आपका, तो उसके वैसे केस वाले स्टूडेंट भी एग्ज़ाम देंगे। यानी आप 4 तरह के स्टूडेंट हो गए, नॉट सेटिस्फाइड, कंपार्टमेंट, नॉन कंप्यूटेबल केसेस, ये मैंने बता दिया क्या है ये, और 6th सब्जेक्ट केस, ठीक है। यहाँ पे ये एक शेड्यूल में दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन जो होगा मेन सब्जेक्ट का होगा। तो क्लास 12 के लिए 19 सब्जेक्ट को मेन रखा गया है और क्लास 10 के लिए 10 सब्जेक्ट को मेन रखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया मेन सब्जेक्ट का लिस्ट। आप लोगों को पहले ही दिया गया था सीबीएसई की तरफ से, मैंने भी अपडेट करा है आपको, उस वीडियो को भी आप देख लें अगर आपको कन्फ्यूजन कहीं रह जाता है तो। अब देखिए, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कैसे आप क्वालिफाई करोगे, जो मोस्ट ऑफ द बच्चों को परेशानी हो रही है, जो क्वेरी आती है कमेंट सेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला कैटेगरी नंबर 1, यानी जो सेटिस्फाइड स्टूडेंट नहीं हैं उनको क्या करना है। आपको देखिए, आपको जो आप एग्ज़ाम दोगे, अभी जो आप दोगे अगर एग्ज़ाम, तो उस एग्ज़ाम में जो नंबर आएगा वही नंबर आपका फाइनल नंबर होगा। यानी जो असेसमेंट पॉलिसी के थ्रू जो रिज़ल्ट आया है वो मान्य नहीं रहेगा, आपके लिए एक नया रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यही समझ गए आप। अगर ऑप्शनल एग्ज़ाम देने की बात सोचते हैं आप बच्चों, तो पूरी तैयारी के साथ दें ताकि आपका रिज़ल्ट बेटर हो सके। ओके, ये हुआ पहला क्राइटेरिया का। अब बारी आती है नेक्स्ट कैटेगरी का, जो कंपार्टमेंट और नॉन कंप्यूटेबल और 6 सब्जेक्ट केस हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों वो देख लो आप लोग। कंपार्टमेंट स्टूडेंट के लिए दे रखा है
कि हाउएवर दिस पॉलिसी सेल, जो देखिए 2020 में भी आप लोगों ने जाना है कि 2020 में भी बहुत सब्जेक्ट ऐसा था जिसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, फिर भी सीबीएसई ने असेसमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसी असेसमेंट पॉलिसी को लेते हुए और जो कैटेगरी बच जाती है उनका रिज़ल्ट करना है। लेकिन जो देखिए यहाँ पे जो ऐसे बच्चे हैं जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल होंगे, साफ साफ लिखा है रजिस्टर्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन वन और मोर सब्जेक्ट एंड एडिशनल सब्जेक्ट, यानी कि कहने का तो ऐसे कैंडिडेट्स के ऊपर वो पॉलिसी लागू नहीं होगा जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के लिए 1-2 सब्जेक्ट्स का अपीयर होंगे। मीन्स कि आपको जो मार्क्स आएगा वो आपका फाइनल मार्क्स होगा। बात आ रही है आपके समझ में। अब ये सारी बातें जो है ना, ये जो यहाँ आप देख रहे हो, तो ये सारा स्कूल का है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इतना बता देती हूँ, जो क्वेरी मुझे मालूम है कि आप लोग ज़रूर करेंगे, तो ये बता दूँ कि ये जो आज जो रेगुलर स्टूडेंट है, अगर कोई हैं आप रेगुलर स्टूडेंट, नॉट प्राइवेट, मार्क कीजिएगा बात को, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं सेशन 2020 से 21 के, तो आपके स्कूल को LOC डालना है, यानी कि आपको स्कूल से कांटेक्ट करना है कि आपने एग्ज़ाम देना है, तो वो स्कूल आपका फॉर्म लॉगिन करेगी अपने साइट से, CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको नहीं करना है, यानी ऐसा कोई प्रोविज़न है, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर अप्लाइंग डायरेक्टली टू द बोर्ड। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप CBSE को डायरेक्टली अपना ये कर सकते हैं। जो आपका स्कूल है, जिस स्कूल से आप अपीयर हुए हैं, वो स्कूल खुद से आपका कैंडिडेचर डालेगा और आपको एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड इशू होगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। पहले भी ऐसा ही होता था, ऐसा नहीं है कि कुछ नया नहीं है। रेगुलर स्टूडेंट के लिए जो पहले होता था वही आज भी होगा। अब देखिए यहाँ पे मेन सब्जेक्ट के बारे में इतनी बातें आप समझ गए। अब जो है 2-3 चीज़ें हैं जो आप समझ लें। देखिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का लिस्ट दिया है, ये क्लास 12 का सब्जेक्ट का लिस्ट है और ये क्लास 10 के सब्जेक्ट का लिस्ट है। आप लोग ध्यान से देख लें किस तरह से कौन से सब्जेक्ट आपके लिए एप्लीकेबल है, कौन सा स्ट्रीम है आपका, अपने सब्जेक्ट को लिख लें। ज़रूरी है ये काम करना, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे उसी तरीके से, देखिए यहाँ पे दिया है फ़ी एंड शेड्यूल फॉर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लास 10 एंड 12। तो देखिए यहाँ पे जो 25 अगस्त से आपका एग्ज़ाम होना है, उसमें ये दिया है कि ये जो 4 कैटेगरी बांटा गया स्टूडेंट का, चारों कैटेगरी के लिए फ़ी फॉर स्टूडेंट्स पर सब्जेक्ट स्कूल इन इंडिया और अब्रॉड, दोनों के लिए नील है, यानी कि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई फ़ी नहीं देना पड़ेगा। बात आ गई समझ में? क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं। यहाँ पे देखिए जो CBSE ने जो अपडेट दिया है वो बता रही हूँ आपको। एग्जामिनेशन टाइप्स है, आपको 4 तरह का टाइप शुरू में ही बता दिया गया। स्कूल इन इंडिया नील, मतलब ये दे रहा है कि आपको किसी भी प्रकार का फ़ी फॉर स्टूडेंट्स पर सब्जेक्ट नहीं देना है। और ये जो शेड्यूल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ LOC का डेट है 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में आपके स्कूल को इस काम को कर देना है। तो अगर आपको एग्ज़ाम देना है कंपार्टमेंट का, नॉन कंप्यूटेबल का, 6th सब्जेक्ट का या फिर ऑप्शनल, तो फटाक से स्कूल में जाके बात कीजिए प्रिंसिपल से और अपना फॉर्म लॉगिन करवाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दे रखा है ये स्कूल के लिए है, ये आपके लिए नहीं है बच्चों, है ना। ये जो चीज़ दिया है यहाँ पे ये स्कूल के लिए है कि किस तरह से स्कूल अपना आपका नाम लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डालेगी स्कूल में, स्कूल वाला। तो आप पहले अपने स्कूल जाएं, वहाँ बात करें, वहाँ दें अपना कि आप किस तरह के कैटेगरी में आते हो, ये ज़रूर बताना, ये ज़रूरी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन पेपर भी अलग हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ये सारा अपडेट था। और किसी भी तरह का कोई अगर क्वेरी आता है आपके दिमाग में, मैंने पूरी कोशिश की है बच्चों, जो भी आप क्वेरी करते हो कमेंट सेक्शन में उसके अकॉर्डिंग सारे सवालों का जवाब देने की। लेकिन उसके बाद भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनको और भी क्वेरी होती है। तो अगर क्वेरी आती है आपके दिमाग में तो आप पूछ लो कमेंट सेक्शन में। अगला वीडियो होगा प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो तो आप जल्दी से फटाक से सब्सक्राइब कर लो चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि आपको जैसे मैं वीडियोज़ डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे देख सकोगे। तो ये था आपके लिए छोटा सा अपडेट। नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहें साथ में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में।